बात मान ले, नाराज मत हो यार, नखरे क्यों दिखा रहा है? यार भैया आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। तो तुमने बात ही ऐसी की थी, और मैं क्या करता था? वहां पे नाजो खड़ी सुन रही थी यार। यार तू समझता क्यों नहीं यार? अगर मैं नाजो को इस वक्त तलाक दे दूंगा ना, तो फिर मैं उस बुढ़े से बदला कैसे लूंगा? तुझे तो पता है कि बेटी बाप की कमजोरी होती है, और मुझे इस कमजोरी से पूरा फायदा उठाना। ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया भैया। मगर आप करेंगे क्या और किस तरह? मेरा मतलब है आप वहां जाएंगे किस तरह? या मुनाफिकत तेरा ही आसरा, जाके उस बुढ़े के पैरों में गिर जाऊंगा और माफी मांगूंगा। उसके बाद उसे मिठाई खिला कर तिल तिल करके मारूंगा, तिल तिल करके। भैया मिठाई तो फिर जहर का ही काम करेगी और दुश्मन का काम तमाम। यस, तो भाई फिर मैं चला सर पे कफन बांध, और हाँ, वापस लौटूंगा दुश्मनों को कफन पहनाकर। विश यू ऑल द बेस्ट। मगर वो 5 करोड़ रुपए और शादी वाला प्लान? के चिप के बालों से आप तुमने बताया नहीं कि कल जमीन से तुम्हारी क्या बात हुई? बात? मैंने जमील से बात की नहीं। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बात होगी। देखो गौरी, वो बात सुनने या मानने वालों में से नहीं, लिहाजा बात करने की बजाय मैंने उसकी खबर दी, और ऐसी खबर ली कि अगर उसका जमीर जिंदा है तो आइंदा पे ऐसी हरकत करना तो क्या, उसके बारे में सोचेगा भी। यार बेटी का मामला है, दामाद का रिश्ता है, नाजिया का ख्याल करना पड़ेगा। नाजिया को मेरी कमजोरी जान के ही वो आज तक इस तरह की हरकतें करता रहा है, लेकिन बहुत हो गई, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मामा, पता नहीं पापा अब तक क्यों नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए हैं नासिर। मैंने ऑफिस फोन भी किया था, वो वहाँ भी नहीं। कहीं नाना जान के घर तो नहीं चले गए? नहीं नोमी, वो वहाँ भी नहीं। मैंने खुद फोन किया था। नासिर इस तरह बगैर बताए कभी भी नहीं जाते। कहाँ जा सकते हैं? नासिर, पापा। आप कहाँ चले गए थे नासिर? मैं एक बहुत जरूरी काम में फंस गया था। लेकिन नासिर, आप ऑफिस में नहीं थे, मैंने खुद फोन किया था। यानी तुम अब लोगों की बातों में आकर मेरी जासूसी करोगी? मैं क्यों किसी की बातों में आऊंगी नासिर? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? इसी बात का तो अफसोस। नासिर अब कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हमेशा तंज के तीर बरसाते रहते हैं। मेरे दादा मरहूम विरासत में मेरे लिए तीरों की फैक्ट्री छोड़कर गए। अब चूंकि हर बात पे तुम अपना हक जताती हो, तो इन तीरों पर तुम्हारा भी तो हक है ना? क्यों नहीं? यस पापा। यस पापा के बच्चे, चमचे। वो तो मैं हूँ। चल यार, आई लव यू सन यार। अम्मा से कहना डैडी। तुम क्यों आए यहाँ? डैडी वो आपसे माफी मांगने आया हूँ। डैडी, गलती तो बच्चों से ही होती है ना। आप मुझे एक दफा माफ कर दीजिए, मैं आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज अपनी बेटी की। मुझ पे जज्बाती दबाव डालने आए हो, बेटी को ढाल बना के? तोबा, यह आप क्या कह रहे हैं डैडी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप प्लीज मुझे एक दफा सुधरने का मौका दीजिए, मैं आपको बिल्कुल नासिर भाई जैसा बनकर दिखाऊंगा। तुम और नासिर जैसे? वाकई माफी मांगने आए हो या ये भी कोई चाल है? डैडी देखें, खुदा भी अपने बंदे को माफ कर देता है। क्या आप मुझे एक दफा भी माफ नहीं करेंगे? देखो जमील, अगर तुमने ये मौका भी अपनी हरकतों से गवा दिया ना, तो फिर जिंदगी में कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया। डैडी देखें, ये तो खुशी का मौका है। मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ, आपको मिठाई खानी पड़ेगी। नहीं, ये मिठाई तो मेरे लिए जहर है भाई। तुम्हें पता है
मलिक डॉक्टर कम जादूगर ज्यादा, उसे पता चल जाता और सरताज को पता चला तो भी वावेला करेगी। अरे छोड़े डैडी, किसी को नहीं पता चलेगा। आखिर कब तक परहेज करेंगे? ये डॉक्टर तो सब बकवास करते। लीजिए। ऐसी वाकई मैं भी खाने को तरस गया। डैडी, जिंदगी तो होती ही खाने पीने के लिए। आप छोड़ें सब परहेज को। ये नहीं खाए, मैं आपके लिए और लेकर आऊं। अब तो मेरा भी बहुत जी जाने लगा था। शहरी आ रहा, शहरी लीजिए। शहरी चले जाएगा ना तो आप बाद में खा लीजिएगा, मैं फिर आऊंगा। ओके। डैडी, जमील भैया क्यों आए थे और मुझे देखकर इस तरह से चले क्यों गए? माफी मांगने आया था, नादिम था शायद इसलिए चला गया। मगर अब उन्होंने क्या किया? अभी किया तो कुछ नहीं था, करने वाला था, मेरे कहने पे सुधर गया। ये क्या है? ये ईमेल आया मेरे दोस्त का, उसने वहाँ होटल बनाया है बहुत बड़ा, उसे अंडे और मुर्गियां चाहिए। बैठो। थैंक यू। अरे ये क्या? प्याज मैं काट रही हूँ और आंसू तुम्हारी आंखों से निकल रहा है। एक तो मेरा दिल जल रहा है, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रही है। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। लेकिन तुमको ये गुमान कैसे हुआ कि नासिर ने डैडी को कुछ पता है? हालांकि नासिर को कुछ भी नहीं पता। और तुम और जमील तो हमारे घर पे थे, उसी वक्त नासिर ऑफिस में थे। आई स्वेयर टू गॉड उन्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने खुद पूछा था। वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन आप ही बताएं कि डैडी को इतनी खुफिया बातों को कहाँ से पता चला? शादी के बाद से कल जमील ने मुझसे इस तरह से बात की है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और शकील जिस तरह से भाई से बात करता है ना, आप सुनेंगी तो पैरों की तले जमीन निकल जाएगी आपके। नाज़ो, क्या शकील ने जमील? हाँ, ठीक समझ रही हैं आप। फिर जमील ने भी भाई को ऐसा थप्पड़ मारा है ना कि आइंदा मुंह खोलने की जरूरत नहीं करेगा। शुक्र है, वरना मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैं तो लरस गई थी। खैर नहीं बेद, मैं चाय बना रही हूँ, पियोगी? भाभी, वो मासी की तबीयत ठीक नहीं ना, उसने सुबह ही कहलवा दिया था, इसलिए। तबीयत सब ठीक होती है, बहाने करती है छुट्टी करने के। खैर तुम छोड़ो, मैं धोती हूँ। अब तो सारे बर्तन धुल गए और आप जाके बाहर की डस्टिंग करवा लीजिए, यहाँ का काम मैं समेट लूँगी। सनोबर, मैंने तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, बाहर चलो मेरे साथ। प्लीज भाभी, मुझे ना तो कोई बात सुननी है और ना ही करनी है। सनोबर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरी बात मानो और खुरम से शादी करो। देखो 5 करोड़ के पीछे किस तरह लोग तुम पे झपट रहे, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा। भाभी प्लीज, अव्वल तो मुझे इससे कोई नुकसान होगा नहीं और ना ही मैं इन बातों को सोचती हूँ। हो सके तो मुझसे आइंदा इसके समय कोई बात ना कीजिएगा। सुनो तो, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। और मेरा ये ख्याल है कि ये बात इरम से छुपाई जाए। आप क्या समझते हैं कि ऐसा ठीक रहेगा? देखो खुर्रम, अगर दर्द हद से बढ़ जाए तो तरियाक भी जहर बन जाता है। मेरे ख्याल में सनोबर का यहां से जाना ही बेहतर है। यार तुम देख रहे हो कि इरम का उसके साथ घर में क्या रवैया है। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, मैंने इरम को बहुत समझाया मगर उस पर किसी बात का असर नहीं होता। खैर आपके वालिद बीमार हैं, उनके लिए ये शौक, एक न एक दिन तो उनको ये शौक बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वैसे हमने हमसे ये बात छुपाकर गलती की।
खैर अब आपने जो सोच लिया वो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। डैडी डैडी मम्मी मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? इन्हें क्या हो गया? अच्छे पहले तो थे। क्या हुआ? अंदर आए, अंदर आए। देखो आप हॉस्पिटल ले चला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? नहीं मम्मी, वो नाज़ो तो सो रही है।